हर तरफ से मुसलमान को सताया जा रहा है, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। मेरा यही कहना है, लोग जो अपने अपने घर हैं, जो आराम कर रहे हैं, उनको आना चाहिए, मतदान करें। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, धर्म की राजनीति। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप धर्म की राजनीति। जी जी जी। कोई अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो उनकी ईडी की जांच, सीबीआई जांच, हाँ। बहुत तरीके की जांचें हैं। लेकिन हम लोग जो मतदान कर रहे हैं वो गठबंधन के ऊपर कर रहे हैं। कांग्रेस सेंटर में आए। रामपुर की अगर बात करी जाए तो यहाँ का चुनावी मिजाज और यहाँ की सियासत में इस बार कुछ अलग ढलक दिख रहा है, और उसकी वजह यह है क्योंकि इस बार ना तो नवाब ना तो आजम, इन दोनों का हस्तक्षेप इन चुनाव में नहीं है। लेकिन इसको लेकर के अगर बात की जाए तो इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो मौजूदगी स्वार में है, और स्वार को लेकर के स्वार की जनता क्या कुछ कहती है, आइए चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। मोहम्मद अनीस जी, अगर स्वार की बात करी जाए तो लगभग कितने, अभी सब लोग ने, आप लोग ने मतदान कर दिया? जी हाँ, मैंने मतदान किया। ठीक है, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी घर से नहीं निकले हैं मतदान करने के लिए? मेरा यही कहना है, लोग जो अपने अपने घर हैं, जो आराम कर रहे हैं, उनको आना चाहिए, मतदान करें। मतदान करना उनका हक है। क्योंकि आपने मतदान किया है, क्या कुछ मुद्दे ऐसे अहम रहे हैं? मैम, मुद्दे तो हैं, बेरोजगारी, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, बिल्कुल भीख मांगने की कगार पे है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, धर्म की राजनीति है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप धर्म की राजनीति जी देख जी रहे हैं? जी। अच्छा। हर तरफ से मुसलमान को सताया जा रहा है, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। कोई अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो उनकी ईडी की जांच, सीबीआई जांच, हाँ। बहुत तरीके की जांचें हैं। हाँ। जैसा आपने देखा है, रामपुर एक हॉट सीट मानी जाती है। ठीक है। रामपुर में आजम खान चुनाव लड़ते हैं, उनके मुकाबले पे अभी तक कोई भी कैंडिडेट उनको नहीं हरा पाया। हाँ। पिछले चुनाव में आपने देखा, करीब 2.25 लाख वोटों से वो विजय हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, वो भी कम से उनसे ज़्यादा 10-20 हज़ार से ज़्यादा वो उन्होंने जीत हासिल की। अब जो लोग मतदान कर रहे हैं, हाँ। वो गठबंधन को मतदान कर रहे हैं, एनडीए का गठबंधन को कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ। समाजवादी की सीट से जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अखिलेश जी ने उतारे, वो आज तक हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हाँ। ठीक। आजम खान चुनाव लड़ते थे, अपने बलबूते पे लड़ते थे। उसके बाद आजम खान इस समय जेल में है। लेकिन हम लोग जो मतदान कर रहे हैं वो गठबंधन के ऊपर कर रहे हैं। कांग्रेस सेंटर में आए, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। देखिए, आपने गठबंधन की बात करी, अगर बात की जाए तो चुनाव से पहले भी एक यहाँ पर अलग तरीके की सियासत देखी गई थी कि अखिलेश आजम से मिलने जाते हैं, आजम कहते हैं कि इस बार रामपुर से आप चुनाव लड़ें, और उनके बीच में आपस का टास देखी जाती है और वो बाहर का कैंडिडेट उतारते हैं। तो लोगों में कहीं ना कहीं क्या ऐसा भी है कि बाहरी कैंडिडेट आया है इसलिए उनके सपोर्ट में नहीं है और उतर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भी मैम, है? ऐसा होता है ना, जी। जैसे रामपुर की जो सियासत है, अगर समाजवादी को कोई जानता है तो सिर्फ आजम खां के नाम से जानता है। हाँ। कहा तो ये भी जाता है कि अगर सपा का निर्माण हुआ और सपा के साथ मुस्लिम सपोर्टर ज़्यादातर खड़ा हुआ है तो इस रामपुर की धरती से। जी जी। रामपुर में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई समाजवादी को जानता है तो आजम खान को जानता है। आज आजम खान रामपुर में नहीं है, जेल में है, लेकिन कैंडिडेट उन्होंने समाजवादी का उतारा है। शायद उनका नाम मैंने आज तक नाम नहीं देखा, ना उनको मैंने देखा, लेकिन फिर भी मैंने उन्हीं को वोट दिया है। इंडिया गठबंधन, मैं चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कितना सहमत है? सबको मतदान कांग्रेस। करा? हाँ, क्या जरूरत है, और रामपुर के क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी काम नहीं हुआ? जो इन्होंने बड़े भाई ने बोला वो सच है। हाँ, वो सच है जो बड़े भाई ने बोला। ये सच है। मतलब कि क्या आप लोग धर्म की राजनीति देख रहे हैं? हाँ, यहाँ धर्म के ही नाम पे वोट डलता है सब में। धर्म के नाम पर वोट? हाँ। कैसे देख रहे हैं काका, सहमत है क्या धर्म के नाम पर ही वोट हो रहा है? वोट पड़ लिया है, ये जो विकास होगा जिससे भी है कांग्रेस करेगी। अभी ये क्या कहते हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई, इनसे बहुत परेशानी पड़ रही है। हाँ। और बना वो कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे सरकार चलाते हैं ये। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इंसान बात को- की जाए तो बीजेपी की तरफ से बात कही जाती है कि जो अदर पार्टियां हैं वो धर्म की राजनीति करती हैं, हम नहीं। जनता कैसे देख रही है? हम धर्म की राजनीति करते हैं। हम तो जो भी है हम सोचते हैं कांग्रेस की सरकार बने और जो कि विकास हो। और मतलब गठबंधन की आप बात कर रहे हैं? जी सर। क्या लगता है कि अगर गठबंधन यहाँ पर आता है तो रामपुर का विकास होगा? बिल्कुल होगा, हुआ है विकास और बहुत हुआ है विकास, ऐसी बात नहीं है।
विकास पहली हुआ है। सरकारों में विकास हुआ है, बहुत काम आया है। हमने काका बहुत लोगों से यहाँ पर बात करी, बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पर रोजगार की समस्या जो है वो वैसी की वैसी बनी हुई है, टस से मस नहीं हुई, ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। महंगाई और इसके उस पर क्या कहते हैं तमाम परेशानियाँ उठाना पड़ रही हैं। भेदभाव क्या कहते हैं तमाम वो कर रहे हैं ये लोग, इससे हमें कोई वो नहीं होता, इससे महंगाई बेरोजगारी से परेशान है हाँ। लोग, मतदान कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा हाँ। वो बीजेपी पर भारी पड़ेगा। बीजेपी पर स्वार की जनता 80% जनता गठबंधन के साथ है। स्वार की 80% जनता है जो किस तरीके से अपना मतदान कर रही है। मतदान किया आपने? मतदान किया मैडम? पहला बार मतदान किया आपने? नहीं, दूसरी बार किया। दूसरी बार किया है, दूसरा लोकसभा का मतलब किया आपने। क्या कुछ मुद्दे रहे? मुद्दे कुछ नहीं, बस यही चाहते हैं क्या मतलब सरकार चेंज होना चाहिए और विकास होना चाहिए। बेरोजगारी बहुत है। विकास की बात कही जाए तो इन 10 सालों में विकास नहीं दिखा। नहीं मैडम, विकास का तो ये है कि देखो पब्लिक के पास काम नहीं है, कभी ऐसे हालात नहीं देखे जैसे इस टाइम है। उससे पहले कभी हमने भी कम से कम 20 साल की 22 साल की उम्र हो चुकी है हमारी भी, मगर कभी ऐसी टूट नहीं देखी, काम नहीं चल रहे बिल्कुल भी लोगों के। मतलब ये विकास होना चाहिए आज। विकास होना चाहिए। रामपुर में अगर शिक्षा का मुद्दा देखा जाए तो कितना बड़ा है? मैडम मैं इस बारे में तो ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मुझे ज़्यादा बोलना भी नहीं आता, पहली बार मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। पहली बार बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, अगर वो पहली बार बोल रहे हैं और लोग हैं और लोगों से जानते हैं मतदान